Hello बच्चों, nice to meet you again. I am Alok sir. Today we are going to discuss about animal tissue. Animal tissue में हम लोगों ने epithelial tissue के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया था कि epithelial tissue जो outer covering होते हैं, ठीक है, outer covering and lining of all organ of their cavities. Okay. द शेप ऑफ द सेल की बात किया था. द शेप ऑफ द सेल कैसे होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं. उनके शेप कैसे होंगे? फ्लैटेंड होंगे, राइट. और क्यूबॉइडल होंगे, कॉलुमनर होंगे. टिश्यू जो होंगे वो प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं. एक्टिविटी ऑफ सेल जो होती है, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू कैन बी, इसके जो शेप है मतलब बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड अरेंजमेंट के बेस पे ये डिवाइडेड होते हैं, फंक्शन के बेस पे डिवाइड हो जाते हैं मेनी टाइप में, जिसमें हम स्क्वैमस पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइडल आज पढ़ेंगे, कॉलुमनर होते हैं, एंड सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. ये आपको मेन एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया था इट प्रेजेंट ऑन द स्किन. कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पे पाए जाते हैं. लाइनिंग ऑफ एल्बोलाई ऑफ लंग्स. लंग्स की जो लाइनिंग बनती है वो कैसी, अंदर की जो वॉल होगी, वो जो कवरिंग होगी, वो उनकी स्क्वैमस एपिथेलियल वहां पे होगा. ब्लड वेसल्स के जो कवरिंग हो रही है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की हो रही है. चिक की हो गई. द सेल्स, जो इनके सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड शेप के होंगे, फ्लैट शेप के होंगे एकदम, एज अ टाइल्स. एंड पोलीगोनल अरेंजमेंट फॉर्म होगा इनमें. दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये क्या प्ले करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसमें? प्रोटेक्शन करने में, ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की वजह से सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, और हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस भी हट पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. आज हम बात करने वाले हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? तो बेटा ये प्रेजेंट इन ग्लैंड, ये ग्लैंड में पाए जाते हैं, डक्ट में पाए जाते हैं, जर्मिनल लेयर जहाँ होगा, जैसे कि ओवरी की वॉल में मिलेगा, ठीक है. द सेल, जैसे इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे उनके शेप क्या होंगे? तो क्यूब. क्यूबॉइडल का मतलब ही हो गया क्यूब शेप के होंगे. क्या होंगे? क्यूब शेप के होंगे, राइट. आफ्टर दैट आइसो बोल सकते हैं इसको, आइसोडायामेट्रिक भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, जो क्यूब लाइक शेप को आइसोडायामेट्रिक शेप भी बोला जा सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू? तो ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं. इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा. सो इसी तरह कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी एक्सप्लेनेशन हम सुन सकते हैं. तो ग्लैंड जो कॉलुमनर है, अभी मैंने क्यूबॉइडल बताया कि प्रेजेंट इन ग्लैंड, डक्ट एंड जर्मिनल लेयर ऑफ द ओवरी में मिलेगा. जो सेल के जो शेप होंगे वो क्यूबॉइडल होंगे, क्यूबॉइडल लाइक होंगे, इसलिए इसको आइसोडायामेट्रिक भी बोलते हैं. इनके काम क्या है? तो ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. इसी तरह कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू आएगा जिसमें लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड जेनाइटल डक्ट में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं? तो दे फॉर्म या दे आर अकर इनसाइड द स्टमक, इंटेस्टाइन, जेनाइटल डक्ट. एंड जो सेल्स होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं. कैसे होते हैं? कॉलुमनर मतलब पिलर लाइक होते हैं. इनके ऊपर क्या होता है? अगर ये सिलिया पाया जाएगा तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बना लेगा. सिलिया नहीं है तो क्या होगा? कॉलुमनर होगा, ठीक है. दिस टिश्यू इस प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है. सिलिएटेड भी किसमें हेल्प करते हैं? एक्सचेंज द लिक्विड एंड गैसियस. एंड ग्लैंडुलर जो होंगे उनका मेन रोल क्या है? सिक्रीशन. तो इस टाइप के ये टिश्यूज हैं, इनको चलिए लिख लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं और प्रिपेयर भी कर लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल के बारे में कुछ समझाते जाते हैं आपको. जो क्यूबॉइडल है, इट इज, बोलोगे क्या? इट प्रेजेंट ऑन द, कहाँ पाया जाएगा? या इट इज, इट प्रेजेंट ऑन द स्किन. कहाँ मिलेगा? स्किन लाइनिंग ऑफ एल्बोलाई, एल्बोलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल एंड डक्ट. डक्ट में मिलेगा, स्किन में मिलेगा, ठीक है. डक्ट में मिलेगा, स्किन में मिलेगा,
एंड ग्लैंड में मिलेगा जर्मिनल, और ये क्या बनाएगा, जर्मिनल लेयर बनाएगा। इट फॉर्म द जर्मिनल लेयर इन ऑफ ओवरी, कहाँ पे, ऑफ ओवरी। दो सेल के शेप हो गए, इट द शेप ऑफ द, इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल, ये भी बोल सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं, विच आर मोर आर लेस स्क्वायर शेप, जो कैसे होते हैं, विच आर मोर स्क्वायर शेप्ड, दैट आर इक्वल हाइट, जो क्या है, इक्वल हाइट में होते हैं, दैट आर इक्वल हाइट, इनकी हाइट कैसी होगी, इक्वल होगी, एंड डेप्थ भी, एंड वाइड। इन सरफेस व्यू लुक पोलीगोनल शेप, जो सरफेस पे देखा जाएगा वो पोलीगोनल शेप में होंगे। न्यूक्लियस जो होगी वो राउंड शेप में होगी, इट्स न्यूक्लियस इज राउंड इन शेप, न्यूक्लियस इज राउंड इन शेप, इनकी न्यूक्लियस कैसी होगी, राउंड इन शेप में होगी, और सेंटर में होगी, कहां पे इंस्टिट्यूटेड होगी, इन द सेंटर, इन द सेंटर, राइट, ऑफ द सेल। कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बताया किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्वेट ग्लैंड में मिलेगा, स्लेवरी ग्लैंड में मिलेगा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्यूबॉइडल। कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें, कॉलुमनर, सी ओ एल, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो COLUMNAR, कॉलुमनर एपिथेलियम, जो कॉलुमनर एपिथेलियम है, क्या बताओगे, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, जेनाइटल डक्ट एंड जेनाइटल डक्ट, कहाँ मिलेगा ये, जेनाइटल डक्ट में। द सेल आर पिलर लाइक, जो इसके सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, द सेल्स आर पिलर लाइक, द सेल्स आर पिलर लाइक, resting on a thin membrane. This tissue help in protection, absorption and secretion. यह टिश्यू किसमें हेल्प करेगा, तो this tissue help in absorption and secretion. दिस टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यह टिश्यू एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो आप आई होप इतना समझ गए होंगे कि कॉलुमनर क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन टेक प्लेस, मतलब ये स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर स्टमक में है तो क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स से सिक्रीट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी करेंगे, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, कौन से, कॉलुमनर। ठीक है, अब आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या बताओगे बेटा, दिस दिस इज काइंड ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियल, ये कॉलुमनर एपिथेलियल का एक टाइप है, बोल सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियल, it is a kind of columnar epithelial, it consists of more size cells secrete the mucus, it consists of, it consists of more या large size cells, ये ज्यादा बड़े साइज के सेल्स के बने होते हैं, विच सिक्रीट म्यूकस, जो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, विच सिक्रीट
विच सिक्रीट म्यूकस, दिस सेल्स आर फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। कहाँ मिलेगा ये म्यूकस मेम्ब्रेन में मिलेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और रेक्टम में। द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू आल्सो फोल्डेड, जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है ये कैसे हैं, इट इज फोल्डेड, ये फोल्डेड होते हैं इनवर्ड अंदर की तरफ, टू फॉर्म ट्यूबुलर, और क्या बनाते हैं ये ट्यूबुलर बनाते हैं, ट्यूबुलर हॉलो, ओके, ग्लैंड, ट्यूबुलर हॉलो ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड द लीवर। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है आल्सो अरेंज इन इनर वर्ड, इनर तरफ ये अरेंज होते हैं, हॉलो होते हैं, ठीक है। और क्या क्या ग्लैंड्स बनाते हैं, स्वेट ग्लैंड बनाते हैं, टीयर ग्लैंड बनाते हैं, लीवर बनाते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेशन से ये ग्लैंडुलर आ जाता है। चलो, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो इट प्ले मेनी वाइटल रोल फॉर सिक्रीशन, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट डू मीन बाय सिलिएटेड एपी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू में बी क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलुमनर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉलुमनर शेप में भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। these cells have cilia, इन सेल के पास क्या होता है, सीलिया आ जाता है, राइट। दिस टाइप हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इस पे आ जाते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। एट देयर फ्री, ये फ्री फॉर्म में होते हैं, विच कीप द लाइनेस एंड मूविंग द मटेरियल इंटर इनटू द ऑर्गन, ये ऑर्गन्स में मूव करते रहता है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो इट अकर इनसाइड द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे, दे आर अकर इनसाइड द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फोलन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हो, फैलोपियन, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब, नेफ्रॉन, द सेल क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलुमनर विद द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। तो सीलिया को क्या बोलोगे, व्हाट डू मीन बाय सीलिया, सीलिया क्या है बेटा, तो सीलिया आप बोलोगे व्हाट इज द सीलिया, सीलिया इज अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, cilia is a fine hair like structure which help in secretion and absorption which look like a hair, कैसा दिखता है ये, हेयर की तरह दिखता है, ठीक है। द फंक्शन, आप इसका क्या फंक्शन होगा सिलिएटेड एपिथेलियल्स का, तो आप फंक्शन बता सकते हो कि इट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेपरेट स्प्रेडिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस का स्प्रेड करते हैं ये, एंड इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैस एंड लिक्विड, ये किसको किसमें हेल्प करते हैं, इट आल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ये लिक्विड और गैसेस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। आफ्टर दैट एक और टिश्यू का नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, व्हाट वी से, stratified, what we name stratified epithelium, stratified epithelium में क्या है, it consists of cell arranged in the several layer, इसमें इसी को ये मेन इसको बोलते हैं complex epithelial tissue because it consists of many layer, it consists of many layer, ये ज्यादा लेयर से बना होता है, ठीक है, और एक तरह के सेल से बना होता है, और कहाँ पाया जाता है, इट अकर इनसाइड द स्किन, इट अकर इनसाइड द स्किन एंड द कॉर्निया, और कहाँ मिलेगा, कॉर्निया के अंदर, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर, इट अकर इनसाइड द स्किन एंड कॉर्निया विच प्रोटेक्ट द स्किन एंड कॉर्निया, ओके। तो ये रहा आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बेटा आपको एपिथेलियल टिश्यू के मैंने टाइप्स बताए, ठीक है।
एपिथेलियल टिश्यू के देखो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। जस्ट ओके, लुक एट देयर। तो एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को मैंने बताया कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल है कहाँ मिलेगा, स्किन में, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, चिक में। ठीक है, ये कैसे सेल्स होते हैं, तो बेटा ये फ्लैट होते हैं, इसके तरह फ्लैट होंगे। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं एंड पॉलीगोनल अरेंजमेंट होती है टाइल्स की तरह। और क्या काम करते हैं स्क्वैमस, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्रोटेक्शन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, जिसके वजह से मटेरियल इन एंड आउट हो पाता है। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने बात किया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, जो प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड और डक्ट में और जेमिनल लेयर्स में पाए जाते हैं ओवरी के। द सेल आर क्यूब लाइक, जो सेल है इसको क्यूब लाइक होते हैं। क्यूब लाइक का अंदर नेम है आइसोडायामेट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, आइसोडायामेट्रिक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अंदर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आता है कोलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू, विच लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक के लाइनिंग होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं एंड जेनाइटल डक्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये अकर्स होंगे। द सेल्स आर पिलर लाइक, ये सेल्स क्या होंगे, पिलर लाइक्स होंगे, तीन होंगे, तीन मेम्ब्रेन के बने होंगे। दिस टिश्यू हेल्प इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये भी टिश्यू किस में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। ये क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइडल में क्या करेगा, ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन, इसमें आपको हेल्प कर देगा। फिर आता है बेटा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड जेनाइटल डक्ट्स में इसका लोकेशन होगा। ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड। एंड देखो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म पिलर लाइक सेल लाइंग एंड पॉलीगोनल इन सरफेस, न्यूक्लियस जो होगी लॉन्गिट्यूडनल ओवल होगी। ठीक है, पोजीशन होगा, फ्री सरफेस पे होगी। एंड इसका क्या फंक्शन क्या होगा, तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, मेन फंक्शन है। ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है, इट इज अ मेन। तो डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, तो क्या बताओगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ पिलर लाइक सेल्स who columnar epithelial tissue and nucleus lie in the center generally, जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा और म्यूकस लेयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी एपिथेलियल सेल में, राइट। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन कहाँ मिलेगा, एल्वोलाई, ब्लड कैपिलरीज, बाउमेन कैप्सूल, स्किन, डक्ट कैविटी। बट जो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ मिलेगा, इंटेस्टाइन, स्टमक, ग्लैंड में ये अकर्स होगा। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने बताया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं जो बैरियर होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा एंड बियर एंड टियर। आफ्टर दैट जो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैंने बताया बेटा जो ये देखो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू का ये स्ट्रक्चर्स है, इसमें सीलिया मिल गया। ठीक है, बेसल में ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, कॉलुमिनर सेल्स हैं एंड न्यूक्लियस है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया आपको, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में बताया कि इट अकर इनसाइड द ग्लैंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। दीज सेल्स आर, ये सेल्स जो होंगे वो क्यूबिकल होंगे, ब्रांचेड होंगे, अनब्रांच होंगे। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है, जैसे कि किन साइड में, स्किन में, इंटेस्टाइन में, पेंक्रियाज में एंड अदर ग्लैंड्स में। फंक्शन क्या करते हैं, दे सिक्रीशन का काम करते हैं, जैसे कि स्वेट, ऑयल, एंजाइम एंड हार्मोन, ये स्वेट, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम फंक्शन की बात करें मस्कुलर टिश्यू और बेसमेंट ओरिजिन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिबेट कर लेंगे। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार और आप देख लेना। स्क्वैमस एपिथेलियल, कॉलुमिनर एपिथेलियल, ठीक है, डिफरेंशिएट जरूर पूछा जाता है, डायग्राम्स देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे, कॉलुमिनर एपिथेलियल फ्लैट। ठीक है, इसके बाद हम लोग मसल्स के बारे में, मस्कुलर टिश्यू में क्या पढ़ लेंगे हम लोग, क्या जानेंगे, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, या तो कहो तो कनेक्टिव, नहीं नहीं मस्कुलर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर में वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू इज इजी एंड इंटरेस्टेड। सो नेक्स्ट व्यू, थैंक यू फॉर व्यूइंग। नेक्स्ट व्यू वीडियोज में हम
मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिबेट कर लेंगे, राइट। क्योंकि ये इजी टॉपिक है जिसमें आप स्केलेटन मसल, वॉलंटरी मसल, कार्डिक मसल, ठीक है, स्मूथ मसल के बारे में हम बात करेंगे, जिससे ये मस्कुलर टिश्यू भी इजिली एक लेक्चर्स में आई होप फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग।